आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑटोमिक स्ट्रक्चर। ऑटोमिक स्ट्रक्चर का है। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले आपका कुछ इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है इसमें H2O, सेकेंड H3O पॉजिटिव, थर्ड NH3, फोर्थ NH4 पॉजिटिव, फिफ्थ है SF4, सिक्स है ClF3। ये सिक्स मॉलिक्यूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O, H3O पॉजिटिव, NH3, NH4 पॉजिटिव, SF4, ClF3। यह हमको इसमें हाइड्रोजन निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है, शेप निकालना है अकॉर्डिंग टू किसका, VVT और वेस्पर थ्योरी। ठीक है, VVT ने इनका हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप कैसे दिया कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या निकाली, ज्योमेट्री, हाइड्रोजन, शेप निकाला। लेकिन जैसे ही किसी भी कंपाउंड में आपका लोन पेयर आ गया तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आई थी वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। और अगर उसमें बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर होगी। ठीक है, दो कंडीशन पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर कहते किसे हैं। बॉन्ड पेयर उनको कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर उनको कहते हैं जो बॉन्ड में पेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें रेगुलर ज्योमेट्री। मैंने बताया था जब किसी भी मॉलिक्यूल में लिगेंड कितने होते हैं, दो लिगेंड होते हैं, तो उसका क्या होता है, sp होता है। sp का हमने बात की थी लीनियर। और अगर सेकेंड कहा था sp2 होता है तो प्लेनर कहा था। थर्ड sp3 में टेट्राहेड्रल। फोर्थ DsP2 स्क्वायर प्लेनर। फिफ्थ DsP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिक्स में कहा था sp3d में हमने पढ़ा था क्या, स्क्वायर पिरामिडल। सातवें में हमने पढ़ा था sp3d2, इसे कहा था हमने आउटर ऑक्टाहेड्रल। आठवां पढ़ा था D2sp3 इनर ऑक्टाहेड्रल। 9 पढ़ा था sp3d3, इसको हमने पढ़ा था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 9 हो गए। तो इसमें ये रेगुलर ज्योमेट्री के लिए हैं चार्ट, हम इसमें बता देंगे भी। अब देखो, अब हम इनकी एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको एक एक करके। तो एक्सप्लेन भी करेंगे 6 के 6 मॉलिक्यूल को और उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप निकालते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के लिए हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, शेप निकालना है। जब भी कोई मॉलिक्यूल कम अमाउंट में होता है, जैसे एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम और H क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। साथ साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाइड्रोजन, ज्योमेट्री और शेप हमेशा किसके लिए निकलती है, सेंट्रल एटम के लिए निकलते हैं। सेंट्रल एटम आपको कैसे पता करना है, जो लो अमाउंट में होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के लिए निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में डिवाइड करोगे तो 2, 6,
और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ऐड करने के लिए कितने चाहिए 2। इसका सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा C8 का 1s2 2s2 2p4। हमेशा हार्डवेयर में ज्योमेट्री और शेप में हो या केमिकल रिएक्शन में कौन करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने आउटर मोस्ट 6। इसमें आपका कौन करेगा 2s2 2p4। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का नंबर ए पॉइंट होगा ग्राउंड स्टेट ऑफ ओ एटम। एस सच लिखना है। ओ एटम का ये वाला आ जाएगा। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 4 1 2 3 4। सेकेंड पॉइंट बी आएगा इसका एक्साइटेड स्टेट ऑफ ओ स्टार एटम। ग्राउंड स्टेट तो इजीली बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एक्साइटेड स्टेट बनती है कितने लिगेंड है। ऑक्सीजन में 2 लिगेंड है तो इसको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए। 2 ऑर्बिटल इसको मिल गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन का है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे, 2 हाइड्रोजन के आएंगे एक एक। तो इसका हमें एक्साइटेड स्टेट भी यही रहेगा। सी पॉइंट आएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको डॉटेड से दिखाएंगे। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का। जो डार्क से ऑक्सीजन का, जो डॉटेड से है वो हाइड्रोजन का। इसमें अब आ गया एक एस ने पार्टिसिपेट किया, 3 पी ने किया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल 4 है, एक एस है 3 पी है और बॉन्ड पेयर इसमें 2 हो गए, लॉन पेयर हो गए 2 जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2। जब किसी में भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। अगर लॉन पेयर भी आ गया तो ज्योमेट्री हो जाएगी इररेगुलर ज्योमेट्री। पांचवा पॉइंट ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री होती है वी शेप। छठा पॉइंट शेप। वी शेप आप इसको ऐसे इजीली बना सकते हो एच लॉन पेयर। आप इसको ऐसे दिखा दो कहीं पर भी। यह हाइड्रोजन का H2O का क्या हो गया वी शेप। तो फर्स्ट ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट हम इनका क्या बनाएंगे 6 पॉइंट पे अदर कंपाउंड का भी बनाएंगे। सेकेंड है हमारे पास H3O पॉजिटिव। इसका मीनिंग हुआ कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है या ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव शो करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे 7 का क्या हो जाएगा 2 और 5 वैलेंसी 3। तो उसके बाद पार्टिसिपेट कौन करेगा 5 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये हो गया इसका क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा 2s2 2p3 ये कम कर देंगे। एक्साइटेड स्टेट में हमको कितने खाली चाहिए 3 हाइड्रोजन के लिए खाली चाहिए तो 3 खाली है हमारे पास। तो एक्साइटेड स्टेट भी इसकी ऐसी रहेगी। अब आ जाएगा हाइड्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे जो 3 खाली दिख रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हाइड्रेशन क्या हो गया sp3 हाइड्रेशन। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर आ गया 1।
अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते तो रेगुलर ज्योमेट्री आती, वो होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर आ गया तो क्या हो गया, इरेगुलर ज्योमेट्री। तो इसका होता है ट्राइगोनल, नहीं सॉरी, इसका होता है पिरामिडल। सेम NH3 की जैसा पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका पिरामिडल का। H H H यहाँ पर आपका लोन पेयर और साथ में पॉजिटिव, ये हो गया H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट देख लो इसको, थर्ड हम पढ़ेंगे NH3 मॉलिक्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन लिगेंड। तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को डिवाइड करोगे 2 5, बैलेंसी होगी 5, पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी बैलेंसी होगी 3, पार्टिसिपेट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 रहा। हाइड्रेशन नंबर ए, हाइड्रेशन के 3 पॉइंट होते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रेशन। ग्राउंड स्टेट में ऐसा लिख देते हैं, एन एटम का क्या हो जाएगा 2s2 2p3। एक्साइटेड स्टेट में हम ध्यान देंगे कि कितने खाली है, 3 खाली चाहिए, 3 इसके बाद ऑलरेडी खाली है, तो एक्साइटेड स्टेट भी ऐसा ही रहेगी। ये हो गया। अब हाइड्रेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल का निकालेंगे, तो 3H क्या हो गया, sp3 हाइड्रेशन आ गया। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, ज्योमेट्री इरेगुलर, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल होती है। पिरामिडल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज सच एन लिख देंगे, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ये हो गया पिरामिडल NH3 का। अब इसके बाद फोर्थ में देखो, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो इस लोन पेयर ने H पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो चौथा है हमारा NH4 पॉजिटिव, N के ऊपर आ सकता है पॉजिटिव, N के ऊपर रहेगा। ये हो गया। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 6 को डिवाइड करोगे 2 और 4, बैलेंसी 4, पार्टिसिपेट करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप में कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, टोटल 4 हो गए। अब आएगा ग्राउंड स्टेट N का, ये हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट N का देखेंगे तो कितनी खाली चाहिए, 4 खाली चाहिए। इसके बाद और कितनी खाली है, 2। ये फीसुक एरो से, इसको एरो को बनाते हैं फीसुक, इसका बनाते हैं या हाफ हेड एरो कहते हैं, फीसुक एरो कहते हैं। इसका मीनिंग होता है मूव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके बाद 4 खाली हो गए। अब हम इसको बनाएंगे NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉटेड में आ गया आपका हाइड्रोजन। इनको डॉटेड से बनाना, sp3 हाइड्रेशन। अब यहाँ पर देखिए टोटल क्या है, एक ऐसा 3p है, टोटल 4 है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। तो ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा होती है टेट्रा एड्रल, इसको शॉर्ट में TD भी लिखते हैं। ये हो गया। यहां पर हमारा आ जाएगा H और बाहर से पॉजिटिव। ये NH4 पॉजिटिव का हाइड्रेशन ज्योमेट्री और शेप हो गया है। इंपोर्टेंट है। 5वां हम पढ़ रहे हैं अब इसमें SF4, सल्फर सेंट्रल एटम, फ्लोरीन जो है लिगेंड हो गए। तो हम इसमें निकालेंगे सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन। सल्फर में होते हैं 16, 2, 8, 6, बैलेंसी रहेगी 2, पार्टिसिपेट करेगा 6।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4, यानी ऑक्सीजन जैसा हो गया 2 4 10 12 16। अब इसमें आ जाएगा हमारा, ये पार्टिसिपेट करेगा इसमें 3s2 3p4 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने निकाल दिया सल्फर का ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4 और आ जाएगा 3d0। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में हमको 4 खाली चाहिए, इसके बाद 2 ही खाली है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा पीसो कैरो से। सल्फर का एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब इसका निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 मॉलिक्यूल का। यहाँ D एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा रहा है सच। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, तो इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन टोटल 5 है, 1 s3d, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गया आपके 4, लोन पेयर हो गया 1, ये दिख रहा है लोन पेयर साहब। इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है इसका C100 ज्योमेट्री होती है। C100 बनता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा। F यहाँ पर लोन, ये है C100। देखना कैसा है, ट्रायंगल है 1 2 3, तो इसमें यहाँ पर आ गया लोन पेयर, इस साइड आ गया F, इस साइड F, एक आगे ऊपर को है एक नीचे को। जो ऊपर का होता है इसे कहते हैं अबव द प्लेन, नीचे वाले को बिलो द प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट SF4। इसके बाद नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट 6 वाला, 6 वाला है ClF3। ClF3 क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के दोनों क्या है, हैलोजन है। तो जब क्या होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम और लिगेंड दोनों के दोनों हैलोजन है, इनको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेनिंग सच एज सेंट्रल एटम as well as ligand both are halogens is known as interhalogen compounds। फ्लोरीन 3 लिगेंड, क्लोरीन सेंट्रल एटम, क्लोरीन में होते हैं 17 2 6 2 8 7, पार्टिसिपेट 7 करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो जाएगा। अब हम क्लोरीन का निकाल रहे हैं 2s2 2p5। अब उसके बाद एक्साइटेड स्टेट निकाल रहे हैं Cl का, कितनी खाली चाहिए 3 खाली चाहिए, इसके बाद 1 खाली है, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। हाइब्रिडेशन ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे 1 2 3, ये आ गया sp3d। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री इरेगुलर, इसकी ज्योमेट्री होती है T से में बनेगा F जो लोन पेयर है 1 लोन पेयर 2 लोन, ये हो गया ClF3 का। ये तो हमने
लेंथ वाले से देख लिया कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चनों में हम इसको प्रूव करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद हम इनके थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि हाइब्रिडेशन होते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें जितने के सारे मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल का इसी गाइडलाइन से हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और शेप निकलेगा। अब इसमें जो शॉर्ट फार्मूला है हाइब्रिडेशन का, ये दो कंडीशन से है। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ विदाउट ओ एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन लिगेंड नहीं है उनके लिए फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का होता है outer most electrons in central atom plus total number of ligands अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से हम इन फॉर्मूले को लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है जिसमें हमारा ऑक्सीजन लिगेंड नहीं होता है। नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं और साथ में हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लस माइनस है तो प्लस का मीनिंग माइनस हो जाएगा, माइनस का मीनिंग प्लस कर देना है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं H2O मॉलिक्यूल का, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड करेंगे 2 और 6 से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन में 6 हो गए, लिगेंड हो गए इसमें आपके 2 हाइड्रोजन और कोई भी चार्ज ही नहीं है प्लस माइनस अपॉन 2, तो इसका हो जाएगा 8/2 का आ जाएगा 4 का हो जाएगा sp3। sp3 में इसमें देखो बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर खुद ही पता चल जा रहा है, बॉन्ड पेयर में 2 हाइड्रोजन है तो बॉन्ड पेयर और टोटल 4 है तो लॉन्ग पेयर्स आ जाएंगे कितने 2। इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी V से। ये हो गया फॉर्मूला। इसी के बाद हम इसमें सेकेंड निकालते हैं, H3O पॉजिटिव के लिए हाइड्रेशन निकालेंगे। अब इसमें देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन में होते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 है, तो इसका प्लस आ गया तो प्लस को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस लिगेंड हो गए 3/2, तो ये आ जाएगा 8/2 = 4। 4 का आ गया sp3, sp3 में बॉन्ड पेयर्स हो गए 3, लॉन पेयर्स हो गया 1, इरेगुलर और हो गया इसका ट्राइगोनल ज्योमेट्री। 2 हो गए। ध्यान से देखना कैसे निकाल रहा हूं। थर्ड हमने पढ़ा NH3 का। NH3 का हाइड्रेशन निकालना है तो NH3 में कितने होते हैं, N में होते हैं आपके 7 प्लस लिगेंड हो गए 3/2, 8/2, 4 का sp3 में बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इससे पता चल जा रहा है 3, एक H 3P, टोटल 4 हो गए। 4 में से बॉन्ड पेयर हमको पता चल जा रहा है 3H है। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा लोन पेयर ज्योमेट्री इरेगुलर, और जो मीन ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। फोर्थ NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं। इसका हाइड्रेशन निकलेगा, नाइट्रोजन में 7 होते, पॉजिटिव आ गया तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 6 + 4/2, ये हो जाएगा आपका 10/2, सॉरी प्लस आ गया, इसको इसमें माइनस करना होता है, 7 नहीं आता, इसका 5 आता है ना,
5 8 आ रहा है, तो 5 में से 1 गया तो ये आ गया 4, 8/2 4, sp3 बॉन्ड पेयर्स 4, लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 0, रेगुलर ज्योमेट्री में 4 के 4 बॉन्ड पेयर आ गए तो टेट्राहेड्रल, ये निकल गया शॉर्ट। फिफ्थ है SF4, एस में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन 2 8 6, तो इसका हाइड्रेशन आ जाएगा 6 + 4/2 10/2 5 का एक S 3p एक D sp3d बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 है, तो 5 में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, जो बचा वो हो जाएगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1, इरेगुलर ज्योमेट्री आ गया, तो इसका होता है सीसॉ ज्योमेट्री SF4। ध्यान से देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स है ClF3 में हमको निकालना है क्लोरीन के लिए 17 होते हैं 2 8 7 7 + 3 लिगेंड 7 हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 7 हो गए /2 3 + 7 हो गया 10/2 डिवाइड करके 5 का sp3d बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान देना। टोटल 5 है, 5 में से इसमें Cl कितने, ClF3 लिगेंड है 3 हो गए, तो 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो 2, ये हो गया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इरेगुलर ज्योमेट्री। इसका शेप होता है T शेप, ये हो गया। ये हमारा नॉर्मल इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्सीजन एटम लिगेंड नहीं होता है। बी है आपका इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम एज और लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन एटम लिगेंड होता है उसके लिए होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम नंबर ऑफ लिगेंड ले लेते हैं, फिर आ जाएगा +- ये चार्ज है अपॉन, जैसे हम इसमें एग्जांपल पढ़ लेते हैं एक CO2 का। कार्बन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन लिगेंड, तो ऑक्सीजन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कार्बन में होते हैं टोटल 6 2 और 4 चार्ज कुछ नहीं है अपॉन 2 का होता है sp बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 ज्योमेट्री रेगुलर। जब sp के लिए होता है लीनियर। तो ये कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से बनेंगे जिसमें ऑक्सीजन लिगेंड होगा, तो इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।